सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। देखिए जो 11 नंबर वाली गाथा है, 11वीं गाथा, उसमें पूर्वी जल ते वायु, वायु है, वायु नहीं है। यानी शब्द का अर्थ तो वही है, लेकिन प्राकृत में वायु नहीं बनता, प्राकृत में वायु बनेगा। इसलिए वो थोड़ा प्राकृत के हिसाब से ध्यान रखें। चलिए आगे अपनी गाथा कल जो हुई थी 18 नंबर की गाथा, कल किन किन ने नहीं बोली थी? रेखा अभी आपने बोली थी? हाँ रेखा अभी आप शुरू करिए। मेरे माइंड से स्लिप हो गया तो मुझे बाद में ध्यान आया कि उनके प्रश्न का जवाब ही नहीं रहा। आज है रेखा जी? हाँ, तो पहले वो ले लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आपका यही था ना प्रश्न, निवृत्त्या पर्याप्तक में ये गुणस्थान किस प्रकार से बताए हैं? ऐसा ही है ना? निवृत्त्या पर्याप्त किसे कहते हैं ये बताइए आप पहले। अनम्यूट करिए। जन्म लेने के अंतर्मुहूर्त के पहले जब उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, पर उनकी पर्याप्ति पूरी होने का रहता है, इसको ठीक है, बढ़िया। निवृत्ति अपर्याप्त मतलब जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन जन्म लेने के बाद में फर्स्ट अंतर्मुहूर्त में जन्म लिया, उसके बाद में जो पहला अंतर्मुहूर्त रहा तब तक वो अपर्याप्त रहते हैं। उदय है पर्याप्त नाम कर्म का, लेकिन रहते हैं अपर्याप्त, तो ऐसे जीव कहलाते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक। तो अभी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? तो पहला तो हो ही सकता है मिथ्यात्व, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसके बाद में दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा बन सकती है। यानी दूसरे गुणस्थान में भी कोई जीव यानी मरण हुआ, दूसरे गुणस्थान में मरण हुआ और दूसरे गुणस्थान में ही उसका वो मरण होते ही जब जन्म हुआ तो दूसरा गुणस्थान है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी से टाइम तक निवृत्ति अपर्याप्त दशा रह सकती है। दूसरे गुणस्थान का टाइम यद्यपि बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो निवृत्ति अपर्याप्त दशा का टाइम है वो तो है ज्यादा। जैसे देखिए, जैसे ये पूरा टाइम है निवृत्ति अपर्याप्त दशा का, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कोई जीव का मरण हुआ दूसरे गुणस्थान में, तो मरण होते ही अभी वो जन्म हुआ दूसरी जगह, जन्म होते ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक निवृत्ति अपराध दशा का काल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका दूसरे गुणस्थान का टाइम यहाँ पूरा हो जाए। दूसरे गुणस्थान का टाइम क्योंकि कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवली इतना ही है,
तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे गुणस्थान का टाइम पहले पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी ये दशा कौन सी है? दशा तो निवृत्ति अपर्याप्त ही है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान हो सकता है। अपने को तो ये देखना है कि निवृत्ति अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि यहाँ मरा था दूसरे गुणस्थान में कहीं से, और यहाँ जन्म हुआ, और जन्म होते हुए अभी इस दशा में दूसरा गुणस्थान ही चल रहा है, और फिर दूसरे गुणस्थान का टाइम पूरा होगा, ये गुणस्थान यहाँ से पहला आ जाएगा। पहला आके भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा रहेगी, तो जब तक वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा रहेगी तब तक वो टाइम पूरा करके फिर पर्याप्त हो जाएगा। दूसरे के बाद तो आएगा पहले में ही, दूसरे गुणस्थान के बाद तो आना तो पहले में ही है, ये तो नियम ही है। लेकिन वो जितनी देर दूसरा गुणस्थान है निवृत्ति अपर्याप्त दशा में, उतनी देर वो हो सकता है, बन सकता है। तो पहला गुणस्थान निवृत्ति अपर्याप्त दशा में हुआ। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है, ठीक है। रेखा जी आपको आया समझ में? हाँ, तो पहले गुणस्थान में हो गया, दूसरे में हो गया। चौथा गुणस्थान, चौथे यानी निवृत्ति अपर्याप्त दशा का मतलब है सामान्य रूप में कोई जीव मरा, और मरा मतलब जन्म के समय उसके ये गुणस्थान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। निवृत्ति अपर्याप्त दशा है जन्म के समय, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में पहला गुणस्थान हो सकता है, दूसरा गुणस्थान हो सकता है। अब जन्म के समय चौथा गुणस्थान हो सकता है क्या किसी जीव का? चौथे गुणस्थान में जन्म होता है कि नहीं होता है? होता है, चौथे गुणस्थान में जन्म लेते हैं। चौथे, हाँ, देवों का हो और भी किसी का भी हो, नरक में चौथे गुणस्थान सहित जन्म होता है, देवों में होता है, मनुष्यों में होता है, चौथे गुणस्थान सहित जन्म होता है। तो जन्म के समय चौथा गुणस्थान होगा तो उस समय वो निवृत्ति अपर्याप्त रहेगा, अंतर्मूर्त, फर्स्ट अंतर्मूर्त। तो चौथे गुणस्थान में भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा बन सकती है। शिमला अभी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये तो चौथे गुणस्थान में क्षायक सम्यक दर्शन के साथ होगा क्या? नहीं, क्षायोपशमिक में भी नरक की बात छोड़ दें तो देव तो लेके जा सकते हैं ना, देवों से यहाँ मनुष्यों में आ सकता है, मनुष्यों में से देवों में जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? ये तो केवल नरक में जाने वाली बात है। यहाँ से कोई भी मनुष्य और तिर्यंत सम्यक दर्शन सहित नरक में जाएगा सीधा, तो वो शायक सम्यक के साथ जाएगा। अदरवाइज नरक से शायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य बन सकते हैं, बनते हैं। जो तीर्थंकर होंगे दूसरे और तीसरे नरक से निकल के आएंगे, तो वो कौन से सम्यक दृष्टि होंगे? दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर आने वाले तीर्थंकर बनने वाले, वो शायक सम्यक दृष्टि होंगे, शायोपशमिक होंगे या औपशमिक होंगे? दूसरे, हाँ, दूसरे तीसरे से आ रहे हैं, दूसरे तीसरे में शायक सम्यक दृष्टि नहीं है। शायक सम्यक दृष्टि केवल पहले ही नरक तक है। तो दूसरे तीसरे से आ रहे हैं, तीर्थंकर तो बन सकते हैं। अब तीर्थंकर जो बनेंगे वहां से आके, तो वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही है। तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन को साथ लेकर यहाँ के मनुष्य बनते हैं, उसी भाव से फिर तीर्थंकर बनते हैं। वो बाद में शायक सम्यक तो प्रकट कर लेते हैं और फिर तीर्थंकर हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन सहित ये यानी चौथे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्त दशा बन गई। ठीक है, अब आगे दिया है छठा गुणस्थान। एक है छठा और एक है 13वां। तो छठे गुणस्थान में कभी भी किसी जीव का जन्म नहीं होता। यानी हमने एक नियम गुणस्थान पढ़ते हुए देखा था कि जब भी जीव का ऊपर के गुणस्थानों में मरण होगा तो विग्रह गति में ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। ऐसा नियम हमने देखा था। छठे में, 7वें में, 8वें, 9वें, 10वें में कहीं अगर मरण हुआ, उपशम श्रेणी में, 11वें में भी, तो मरण होते ही विग्रह गति में जैसे ही पहुंचा, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी विग्रह गति है, विग्रह गति में पहुंचते ही गुणस्थान चौथा हो गया, 4th नंबर का गुणस्थान हो गया। तो फिर ये छठे गुणस्थान में जन्म कैसे होगा? छठे गुणस्थान में कभी किसी जीव का जन्म होता नहीं है, हो नहीं सकता। तो यहाँ छठे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्त दशा कैसे बन रही है? यह है आहारक शरीर की अपेक्षा। आहारक शरीर यानी आहारक शरीर जो बनता है वो किसके बनता है? आहारक शरीर बनता है छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के। ये हमने शरीर के संबंध में 10वीं गाथा में देख लिया था।
तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के आहारक शरीर बनता है। तो आहारक शरीर भी जब बनता है तो वो स्टार्टिंग के फर्स्ट अंतर्मुहूर्त में वो निवृत्ति अपर्याप्त होता है। ये जो पर्याप्तियां पूरी हो रही हैं, पर्याप्त दशा है, अपर्याप्त दशा है, ये शरीर से संबंधित है। समझ लीजिए, शरीर, इंद्रियां, ये सब चीजें हैं ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो ये शरीर से संबंधित है। तो आहारक शरीर भी जब बनता है तो बनने के फर्स्ट अंतर्मुहूर्त में वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा रहती है। तो उस अपेक्षा से छठे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्त दशा बनती है। और जब आहारक शरीर बनता है तब फिर वो औदारिक शरीर तो है मुनिराज के, औदारिक शरीर है और आहारक बन रहा है। तो अब उनका जो सारा सिस्टम है ना, वो औदारिक से काउंट नहीं होगा, उनका सिस्टम अब सारा लागू पड़ेगा आहारक वाला, जब तक वो आहारक शरीर है तब तक। तो अब उनको उस समय क्या कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त। औदारिक शरीर की तरफ से तो पर्याप्त हैं, लेकिन अब उनको औदारिक शरीर से नहीं देख रहे। जब वो आहारक शरीर बन रहा है तो उस समय उनको आहारक शरीर की तरफ से देखते हैं। तो वो आहारक शरीर अभी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में है, तो इस अपेक्षा से छठे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्तपना बनता है। और अंतर्मुहूर्त बाद वो नियम से पर्याप्त हो जाता है आहारक शरीर भी, उसके बाद में वो पर्याप्त है। तो इस तरह से छठे गुणस्थान में हुआ। और 13वें गुणस्थान में कैसे बनता है निवृत्ति अपर्याप्तपना? तो 13वें गुणस्थान में जब समुद्घात होता है, समुद्घात के समय तो जो 4 स्टेप्स हैं केवली समुद्घात के, कौन कौन से 4 स्टेप हैं? दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। अब तो ये आपको ध्यान से पढ़ने, ये अपने 10वीं गाथा में जो पूरा प्रकरण है। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। तो जो दंड समुद्घात है उसमें तो वो पर्याप्त है। अपन ने जो योग पढ़े थे, औदारिक योग है, औदारिक मिश्र योग है, फिर कार्मण का योग है, तो ये निवृत्ति अपर्याप्त दशा में मिश्र योग होता है। ये बात अपन ने वहां अभी योग मार्गणा में पढ़ी है। योग मार्गणा में जब शरीर वाले 7 योग हैं, काय योग, तो काय योग में जो औदारिक मिश्र है, वैक्रियक मिश्र है, आहारक मिश्र है, तो ये जो मिश्र योग हैं ये निवृत्ति अपर्याप्त दशा में होते हैं। और 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात हो रहा है तो जो कपाट समुद्घात है, कपाट समुद्घात के समय औदारिक मिश्र का योग है। आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग अपना ये नोट्स आपके पास में हो तो पेज खोल के देख सकते हैं। जो अपना योग वाला योग मार्गणा का प्रकरण है, बाद में देख लीजिएगा, देखिएगा जरूर, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा हो तो उससे समझ में आ जाएगा। ये काय योग में जो मिश्र योग है वो मिश्र औदारिक मिश्र का योग है या वैक्रियक मिश्र का योग है, ये सब अपर्याप्त दशा में, चाहे लब्धि अपर्याप्त दशा हो चाहे निवृत्ति अपर्याप्त दशा हो, अपर्याप्त दशा में ये मिश्र योग होते हैं। तो केवली भगवान के जब कपाट समुद्घात होता है, कपाट समुद्घात के समय केवली भगवान के मिश्र का योग, औदारिक मिश्र का योग होता है, तो उस समय वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा होती है। देखिए आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, पेज नंबर 203 पे स्वामी लिखे हैं औदारिक मिश्र का योग के, तो उसमें सबसे लास्ट लाइन है 203 पेज की, कपाट केवली समुद्घात गत केवली भगवान। यानी जिस समय केवली भगवान कपाट केवली समुद्घात के अंतर्गत हैं, कपाट रूप उनके आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, उस समय उनके औदारिक मिश्र काय योग है, अर्थात निवृत्ति अपर्याप्त दशा उस समय उनकी हो जाती है। तो इस तरह से 13वें गुणस्थान में ये निवृत्ति अपर्याप्तपना लागू पड़ता है। नया जन्म नहीं हो रहा, जो अपन ने शुरू में देखे वो तो जन्म के हिसाब से ही है, लेकिन यहाँ छठे गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में थोड़ी स्पेशलिटी है। छठे में तो आहारक शरीर बन रहा है उस अपेक्षा से, और 13वें गुणस्थान में क्योंकि वहाँ कपाट समुद्घात के अंतर्गत औदारिक मिश्र का योग है, और मिश्र का योग निवृत्ति अपर्याप्त दशा में होता है, इसलिए वहां पे वो निवृत्ति अपर्याप्तपना 13वें गुणस्थान में होता है। तो इस तरह से ये गुणस्थानों के अंतर्गत निवृत्ति अपर्याप्तपना लागू हुआ। ठीक है, हाँ भारती आंटी बोलिए। ये जो छठे गुणस्थान में जो आहारक शरीर बन रहा है, ये फिर उसके बाद में जब वो हो जाएगा समय पूरा, फिर वो वापस चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे, इसमें जन्म हो जाएगा, छठे में हो जाएगा। नहीं, औदारिक शरीर से तो छठे में नहीं होगा।
नहीं, वो जन्म तो है ही। देखिए वो तो मुनिराज हैं, मुनिराज के वो नया आहरक शरीर बन रहा है, तो मुनिराज तो छठे गुणस्थान वर्ती ही है। गुणस्थान तो छठा ही है ना, वो चौथा दूसरा पहला कोई सा भी नहीं हुआ है। मुनिराज का गुणस्थान तो छठा ही है, इसीलिए तुमने कहा छठे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्त दशा। और वो जब पर्याप्त हो जाएगा तो आहारक शरीर पर्याप्त है, छठे गुणस्थान में ही वो मुनिराज है। वो आहारक शरीर भी उन्हीं मुनिराज का है। नहीं, पर ये जन्म के टाइम का नहीं, इसका मतलब। हाँ, जैसा जन्म हमारा औदारिक वैक्रियक शरीर का जन्म का वैसा जन्म नहीं है, लेकिन आहारक शरीर की तरफ से वो जन्म है। आहारक शरीर का जन्म हो रहा है, वो बन रहा है, इसलिए उसकी तरफ से जन्म है। मतलब छठे गुणस्थान में आहारक शरीर बन सकता है और 13वें में ये जो कपाट समुद्रघात के समय विकास के समय निवृत्ति अपर्याप्त दशा हो सकती है। हाँ, केवल कपाट समुद्घात के समय। कपाट, हाँ, केवल कपाट। दंड के समय तो पर्याप्त है ही, औदारिक का योग है। और प्रतर और लोकपूरण के समय कार्मण का योग है। प्रतर और लोकपूरण के समय हमने योगों के अंतर्गत देखा था। योग मार्गणा आज फिर से आप लोग देखिएगा, तो योग मार्गणा में जो प्रतर और लोकपूरण समुद्घात हैं उसमें कार्मण का योग है। तो ये केवल कपाट के समय निवृत्ति अपर्याप्त दशा बनेगी। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए सुलोचना भाभी। तीर्थंकर के जीव को शायिक सम्यक के लिए केवली शुद्ध केवली के पादमूल की जरूरत नहीं है। नहीं, तीर्थंकर के जीव को भी केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए। अब आपका प्रश्न वहां से उठा है कि हमने कहा कि दूसरे तीसरे नरक से वो शैव शमिक सम्यक दृष्टि निकल के आ रहे हैं तीर्थंकर के जीव, तो वो उनका स्वयं निमित्तक शायिक सम्यक होता है। यानी वो शैव शमिक सम्यक दृष्टि जो जीव है तीर्थंकर होने वाला है, नरक से निकला है, मनुष्य बने हैं और उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं, और अभी है शैव शमिक सम्यक दृष्टि। तो वो शैव शमिक सम्यक के साथ ही रहते हैं गृहस्थ अवस्था में। और जब वो मुनि बनते हैं, क्योंकि एक नियम ये और है कि जो तीर्थंकर होने वाले हैं, पंचकल्याणक सहित तीर्थंकर होने वाले हैं, वो उसी भाव में अन्य किसी मुनिराज के या केवली आदि के शरण में सामने नहीं जाते हैं। तो फिर वो कैसे उनके शायिक सम्यक्त होगा? तो वो नियम भी पूरा होगा और ये नियम भी पूरा होगा। तो जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय तक वो शैवशमिक सम्यक दृष्टि ही है, और दीक्षा लेते ही उनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो शुद्ध केवली हो जाते हैं। अब वो स्वयं शुद्ध केवली हो गए तो वो स्वयं के शायिक सम्यक्त्व में स्वयं निमित्त हो जाते हैं, और अपने स्वयं के निमित्त से ही वो शायिक सम्यक्त्व प्रकट करके फिर शायिक हो जाते हैं और फिर आगे साधना मतलब पूरी करते हैं। तो उनके स्वयं के निमित्त से ऐसा शायिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। हाँ, निशा आंटी बोलिए। ये जो प्रतर और लोकपूरण समुद्घात है, इसमें तो अपर्याप्त ही रहेंगे ना? हाँ, अपर्याप्त। और किसी को पूछना था? आपने बोला कि उस समय कार्बन वर्गना का बोला, तो आपने कार्बन काय योग, कार्बन काय योग वो अपर्याप्त दशा में होता है। कार्बन काय योग अपर्याप्त कहे मतलब वो वैसे तो विग्रह गति में होता है, और इस समय वो केवली समुद्घात के समय अपर्याप्त दशा कहलाएगी। चलिए, जैसे नरक से आ रहे हैं तो औपशमिक तो बहुत छोटा काल होता है, औपशमिक के साथ तो नहीं आएंगे ना कोई भी? औपशमिक के साथ नहीं, शैवशमिक के साथ ही आने का है। और क्योंकि उसका तो काल बहुत छोटा होता है औपशमिक सम्यक्त में एक्चुअल में मरण होता ही नहीं है। औपशमिक सम्यक्त जब तक है ना तो उसमें मरण होता नहीं है, इसलिए फिर वो शैवशमिक में ही गमन होता है। अगर जाना है तो शैवशमिक में ही होगा, इसलिए औपशमिक में क्योंकि मरण नहीं होता। हाँ, कहीं से भी कोई सा भी औपशमिक यानी कहीं भी प्रकट हुआ हो तो उतनी देर के लिए उस समय मरण नहीं होता है औपशमिक से। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे दूसरे गुणस्थान में हो जाता है औपशमिक, दूसरे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक, अब वो गुणस्थान बदल गया ना, मतलब जो औपशमिक सम्यक्त्व का जो काल है, काल तो औपशमिक सम्यक का ही है, लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व में मरण नहीं होता, वो उसकी वो अवस्था बदल गई। जो निवृत्ति आप समझा रहे थे,
हाँ, औपचारिक भी मरण हुआ था ना, जो 6 अवली बचे थे। वो 6 आवली बच्चे, तो वो भले ही हम काल औपचारिक सम्यक का कहते हैं, लेकिन वो गुणस्थान अब सासाधन हो गया, चौथा गुणस्थान नहीं रहा। अच्छा, चौथे से ठीक है, वो दूसरे में आए और मरण। हाँ, दूसरे में मरण हो सकता है, चौथे में सामान्य रूप से मरण होता है, लेकिन औपचारिक सम्यक के समय मरण नहीं होता है। ऐसा ऐसे ही अनिवृत्तिकरण के समय जब करण चल रहे होते हैं सम्यक प्राप्ति के पूर्व, तो अनिवृत्तिकरण दशा में भी मरण नहीं होता है। ऐसे कुछ तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है। ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं वहां मरण नहीं होता है। हाँ, तीसरे का तो। हाँ, ऐसा। थैंक यू। चलिए, गाथा हमको देखनी है आज 19 नंबर की गाथा। आकाश द्रव्य का वर्णन है, पेज नंबर 66। अब आकाश द्रव्य का कथन करते हैं। अब कौन बोलेंगे गाथा आज? वंदना भाभी आप बोलिएगा। अवगास दान जोगम जीवादीनं वियाण आयासम जेन्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। अब बोलिए रजनी जी, अब बोलिए आप। अवगास दान जोगम जीवादीनं वियाण आयासम। आवाज नहीं आ रही आपकी। जेन्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। हाँ, देखिए ये शब्द ऐसा है, अल्लोग यानी अलोक आकाशम इति। अल्लोगागास, 2 बार गा है और 2 बार ही ल है। बोलते समय ध्यान रखना है सबको। पूरी गाथा बोलती हूँ, इसके बाद में फिर मीता भाभी आप बोलिएगा। अवगास दान जोगम जीवादीनं वियाण आयासम जेन्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। हाँ, देखिए गाथा देखते हैं पहले। अवगास दान जोगम, अवगास यानी अवकाश, अवकाश का अर्थ है स्थान। अवकाश का मतलब छुट्टी हम समझते हैं, वहां छुट्टी में भी अवकाश में भी खाली खाली जगह ऐसा अर्थ उसका होता है। हम तो काम की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी को छुट्टी अवकाश समझते हैं, आज अवकाश है, लेकिन अवकाश का मतलब है आज खाली है, जो रोज हम करते हैं उससे वो खाली पन्ना बताने के लिए। तो यहाँ अवकाश का मतलब है जगह। दान यानी देने योग्य, अवकाश दान योग्य यानी जिन जीवों को अवकाश यानी स्थान दिया जाए, जिन भी पदार्थों को। ऐसे कौन से हैं? जीवादीणम, जीवादी पदार्थ। जीवादी पदार्थ कैसे हैं? वो अवकाश दान योग्य हैं, उनको अवकाश दिया जा सकता है, उनको जगह दी जा सकती है। जीवादी पदार्थ में कौन कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। आकाश तो यहाँ द्रव्य है ही, इसलिए भी आकाश को हम अलग से रखते हैं। तो ये अवकाश देने योग्य हैं जीवादी पदार्थ। तो जो जीवादी पदार्थों को जो अवकाश देने योग्य ऐसे जीवादी पदार्थ,
उनको अवकाश देता है, वो कौन है? वियाण यानी उनको जानो। क्या जानो? आयासम यानी आकाश जानो। या फिर जीवादि पदार्थों को जो अवकाश दान योग्यम यानी अवकाश देने योग्य है, यानी जीवादि पदार्थों को जो अवकाश देता है। जीवादि पदार्थ अवकाश लेने योग्य हैं और आकाश द्रव्य है वो जीवादि पदार्थों को अवकाश देने योग्य है, वो अवकाश देता है। जीवादि पदार्थों को अवकाश देने योग्य ऐसा आकाश द्रव्य जानो। पीछे कहा था धर्म द्रव्य है वो स्वयं ठाण जुदान जो अपने आप स्थित हो रहे हैं, स्थिति से युक्त हैं। ऐसे जीव और पुद्गलों को वहां शब्द क्या दिया था? उपगल जीवान ठाण सहयारी। और यहाँ कह रहे हैं जीवादीनम, क्योंकि जो अवकाश है, स्थान है, स्थान तो सभी द्रव्य लेते हैं। गमन करना और रुकना ये केवल जीव और पुद्गलों में होता है, लेकिन स्थान प्राप्त करना अकेला जीव और पुद्गलों में नहीं है। स्थान प्राप्त करने के लिए तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल सभी द्रव्य हैं। तो इन सभी द्रव्यों को जो अवकाश देने योग्य है, अवकाश देता है, जगह देता है, वो आकाश द्रव्य, उसको जानना चाहिए। जेहन्नम, जेहन्नम का अर्थ संस्कृत में किया है जैनम। और नीचे टीका में देखिए व्याख्या जो टीका नीचे संस्कृत की लिखी है अपनी गाथा के नीचे ही, उसकी दूसरी लाइन जेहन्नम जिनस्येदम जैनम। कि जैनम क्या है? कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा, जिनस्येदम जैनम जिनेन प्रोक्तम वा जैनम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रोक्तम यानी कहा हुआ वो जैन। जैनम मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये जो जैनम शब्द दिया है, यानी आप कैसे कहते हो ये बात? ये गाथाओं में जगह जगह सर्वज्ञ भगवान का, जिनेन्द्र भगवान का रेफरेंस देते हैं। जैसे हम कभी अपन कोई बात कहते हैं तो हम रेफरेंस देते हैं, दादा ने कहा था, उन पंडित जी ने कहा था, उन विद्वान ने कहा था, गुरुदेव श्री ने कहा था। तो ऐसे जैसे हम रेफरेंस देते हैं, ऐसे आचार्य देव किनका रेफरेंस देते हैं? ये जैनम जिनेन्द्र भगवान का। जिनेन प्रोक्तम जिनस्येदम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? कि इसको दुविहम, दो प्रकार का। कौन से दो प्रकार का? लोगागासम अल्लोगागासम इति। ये आकाश द्रव्य को ऐसा दो प्रकार का कहा है। एक लोगागासम यानी लोकाकाश, और अल्लोगागासम अलोकाकाश। ये अल्लोगागास समिधि है ना, समिधि नहीं है शब्द। अल्लोगागासम इति, ऐसा इसका संधि विच्छेद है। अल्लोगागासम इति, तो इति यानी इति यानी ऐसा, और अल्लोगागासम यानी अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश इस प्रकार से दो प्रकार का ये आकाश जिनेन्द्र भगवान द्वारा ऐसा उसका स्वरूप कहा गया है। गाथार्थ। दीदी इसमें वियाण का मतलब क्या होगा? वियाण का मतलब होता है जानो। और मिधि? मिधि नहीं है, वो शब्द है इदी। आधा में तो जाएगा अल्लोगागासम, अल्लोगागासम, और इदी, इदी यानी इति यानी इस प्रकार, ऐसा या इस प्रकार, वो इति। जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने के योग्य है उसे जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश इस भांति आकाश दो प्रकार का है। सीधा सा सरल अर्थ है इसका। टीका। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, अवकाश दान योग्यम जीवादीनम, जीवादि पदार्थों को स्थान देने की योग्यता जिसमें है उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का है। देखिए, आकाश द्रव्य जीवादि पदार्थों को स्थान देता है, ये कौन से नय का कथन है? हम सब आकाश में रहते हैं, व्यवहार नय का। तो व्यवहार में एक नंबर का उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से। अभी
आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे रहा है। कभी कभी हम कहते हैं हमने आपको जगह दी, तो हम आपस में एक दूसरे को जगह दे सकते हैं कि आकाश द्रव्य जगह देता है। तो हम भी जगह देते हुए दिखाई देते हैं। दूध ने चीनी को जगह दे दी तो उसमें चीनी आ गई। फिर आपने एक दो बूंद समझ लीजिए एक इलायची पीस के उसमें डाल दी तो इलायची को भी जगह मिल गई। फिर आपने काली मिर्ची डाल दी, फिर सौंठ डाल दी, वो सबको जगह मिल गई। तो इन सब ने भी तो एक दूसरे को जगह दी है। तो वास्तव में ये जो अवगाहन, हाँ जी, हाँ, ये अवगाहन नाम का गुण एक सामान्य गुण भी है और ये सब द्रव्यों में अवगाहन गुण होता है। देखिए ये जगह देने वाले गुण का नाम है आकाश द्रव्य का जो ये गुण है उसको बोलते हैं अवगाहनत्व। जैसे धर्म द्रव्य के गुण को बोलते हैं गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य जो काम करता है उसका गुण कहलाता है स्थिति हेतुत्व। तो आकाश द्रव्य का काम क्या है? अवगाहनत्व, अवगाहन हेतुत्व, ऐसा कहते हैं। तो ये अवगाहन हेतुत्व इसका विशेष गुण है आकाश द्रव्य का, लेकिन वास्तव में सब द्रव्यों में अवगाहन नाम का गुण है। प्रत्येक द्रव्य में जगह लेने की शक्ति है और प्रत्येक द्रव्य में जगह देने की शक्ति है। हम जो जगह प्राप्त कर रहे हैं तो हम में अपना अवगाहन नाम की एक शक्ति है, जगह लेने योग्य गुण है, हम जगह प्राप्त कर सकें। और दूसरे द्रव्य को जो जगह दे रहे हैं तो ऐसा जगह देने का भी गुण सब द्रव्यों में होता है। सिद्धों में एक अवगाहनत्व नाम का गुण अभी हम पढ़ के आए हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, जहाँ एक सिद्ध के आत्म प्रदेश हैं वहीं अनंत सिद्धों के आत्म प्रदेश हैं, ऐसा अवगाहनत्व गुण उनमें प्रकट हुआ है। और फिर भी वो एक दूसरे में मिल नहीं जाते। ऐसा पीछे हमने पढ़ा था, परस्पर संकर व्यतिकर दोष रहित, कि एक दूसरे में मिल नहीं जाते, एक दूसरे के स्वरूप नहीं हो जाते, ऐसा कोई उनमें दोष नहीं आता। तो अवगाहन नाम का गुण सब में है। ये जो हमने दूध में चीनी मिलाई और जो जो भी चीजें मिलाई तो उसमें भी ऐसे अवगाहन नाम का गुण उस पुद्गलों में भी है। लेकिन यहाँ आकाश की विशेषता बता रहे हैं। फिर यहाँ क्या खास बात है कि आकाश द्रव्य का ये विशेष गुण है। अन्य द्रव्यों में तो वो सामान्य गुण है, उससे उनकी अलग पहचान नहीं है। लेकिन आकाश द्रव्य ऐसा है कि आकाश द्रव्य में ये सब द्रव्य उस आकाश द्रव्य में स्थान प्राप्त करते हैं। धर्म आकाश, धर्म काल भी जीव और पुद्गलों के सहित। इसलिए आकाश का विशेष गुण यहाँ बताया गया है। अब इसका विस्तार कहा जाता है। यदि सिद्ध का भी जैसे आपने अभी बोला अवगाहनत्व गुण सिद्धों का भी है तो हाँ, तो है ना, वो सिद्धों में विशेष प्रकट हुआ है। यानी अभी जो अपन कर्मों की तरफ से देखें तो आयु कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है। अथवा यहाँ जो अपने अभी 14वीं गाथा में कहा कर्मों के बिना भी कहा, तो वो सिद्धों में एक विशेष गुण ऐसा सिद्धों में अपना है। लेकिन फिर भी जो सिद्ध वहाँ जगह प्राप्त करे हुए हैं, ये क्या है? आकाश द्रव्य तो निमित्त है। आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है। और जो द्रव्य जगह पा रहे हैं वो जगह पाने में वो द्रव्य स्वयं उपादान है। जैसे परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, लेकिन अपना अपना द्रव्यत्व गुण वो उपादान है। द्रव्यत्व गुण है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। तो हर द्रव्य का अपना अपना द्रव्यत्व गुण वो उसका उपादान कारण है। लेकिन उस द्रव्यत्व गुण रूप उपादान कारण के साथ में काल द्रव्य वो निमित्त है। ऐसे ही हर द्रव्य का अपना अपना अवगाहन नाम का गुण है। उस गुण के कारण जगह प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर उस गुण का उस रूप परिणमन होने में ये आकाश द्रव्य निमित्त होता है। जो भी जीव वहां सिद्धालय में पहुंचे वो अपने अवगाहनत्व गुण के कारण वहां जगह पा रहे हैं। ना तो किसी दूसरे सिद्ध ने आगे जगह की है कि अच्छा तुम भी आगे आ जाओ हम थोड़ा दब जाते हैं। तो ना तो वास्तव में कोई दूसरे सिद्धों का ऐसा उपकार है। वो स्वयं अपनी योग्यता से अपने अवगाहन गुण से वहां स्थान प्राप्त करते हैं और उनमें एक आकाश द्रव्य भी निमित्त बनता है और अन्य सिद्ध भी उनमें निमित्त कहे जाते हैं कि अन्य सिद्ध की आत्मा के प्रदेश, क्योंकि वो कोई टकरा नहीं रहे, आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे, इसलिए उनको भी निमित्त कह देते हैं। निमित्त अनेक होते हैं। आप वहां से चल के आप पेरिस से इंडिया आए तो कैसे आए? आकाश द्रव्य से आए कि प्लेन से आए? कैसे आए? कि प्लेन भी था और आकाश द्रव्य भी था, सब थे, जो भी जैसी भी व्यवस्था हुई।
तो वो निमित्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन उपादान तो एक ही है। अब किस निमित्त को मुख्य करते हैं, जो निमित्त मुख्य करते हैं वो हो जाता है। देखिए, हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का है। अब इसका विस्तार कहा जाता है। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरितावस्थ केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय न से सिद्ध भगवंत रहते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि आचार्य देव वहां सिद्धों की गाथा लिख के आए, 14वीं गाथा, उसके बाद में उनके दिमाग में सिद्ध भगवान घुस गए, तो वो हर गाथा में सिद्ध भगवान को उदाहरण बनाते हैं। सिद्ध भगवंत रहते हैं तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि निश्चय से सिद्ध भगवंत कहाँ रहते हैं कि लोकाकाश प्रमाण, इधर से पीछे से चल रहे हैं अपन, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में निश्चय से सिद्ध भगवंत रहते हैं। वास्तव में सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? कि सिद्धशिला पे रहते हैं कि सिद्धालय में रहते हैं? कि नहीं, वो तो निश्चय से अपने जो असंख्यात प्रदेश हैं, और वो असंख्यात कितने हैं? लोक प्रमाण। तो निश्चय से वो अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में ही रहते हैं। और वो कैसे हैं उनके असंख्यात लोक प्रमाण जो आत्म प्रदेश हैं, वो उनके आत्मा के प्रदेश कैसे हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप हैं। यानी उनकी आत्मा, सिद्ध भगवान का जो आत्मा है वो कैसा है? केवल ज्ञानादि अनंत गुण का आधार है। उसमें से वो केवल ज्ञानादि गुण प्रकट हुए हैं अपनी आत्मा के आश्रय से। तो आत्मा, जो सिद्ध भगवान का आत्मा है, वो उनके ऐसे अनंत जो शुद्ध गुण प्रकट हुए हैं उनका आधार है। और वो केवल ज्ञानादि गुण कैसे हैं? परम समरसी भाव से भरितावस्थ, कि परम समरसी भाव से भरित हैं, भरित रूप में अवस्थ स्थित हैं। यानी उनमें जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो गुण हैं, ये समरसी भाव से भरे हुए हैं। समरसी भाव मतलब, और समरसी भाव भी कैसा है? परम समरसी, परम समरसी, समता रूप। अब समरसी जैसे मोह राग द्वेष, यहाँ तो क्या है कि अपने को मोह राग द्वेष समभाव होता नहीं है, कभी राग कभी द्वेष, इस तरह का परिणाम चलता रहता है। और ये मोह राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित जो समता भाव है, देखो यहाँ जिस भी चीज में थोड़े बहुत भी अपन न्यूट्रल होते हैं ना, अपना मैटर नहीं हो, कोई समझ लीजिए मैच चल रहा है और उस मैच में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ऐसा मैच चल रहा है, तो अपने को कोई मतलब नहीं, कोई भी जीतो कोई भी हारो। जैसे अपन लोग क्रिकेट वाले, मुझे नहीं लगता क्रिकेट के इंटरेस्ट वाले होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ लीजिए, अगर ऐसे किसी दो देशों में मैच चल रहा है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। वहां कैसा रहता है? न्यूट्रल है, समरसी भाव है, समता भाव है, कोई भी जीतो कोई भी हारो। तो जहाँ थोड़ी बहुत भी राग द्वेष कम होते हैं, मुझे तो ये बताना है कि अगर थोड़े बहुत भी राग द्वेष कम होते हैं तो निर्भर फील करते हैं, शांति फील करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, रिलैक्स अनुभव करते हैं। ये टेंशन नहीं, आज तो टेंशन नहीं, आज तो उनके बीच में मैच है। लेकिन टेंशन कहाँ होती है कि जहां राग द्वेष हो, या तो इंडिया का चल रहा हो किसी के साथ, और नहीं तो पाकिस्तान का चल रहा हो किसी के साथ। पाकिस्तान से थोड़ी दूसरी बुद्धि रहती है ना, तो जहां राग द्वेष रहते हैं वहां वो आकुलता और स्ट्रेस और टेंशन और वो रहती है। और जहां अभी थोड़े कम हुए हैं, राग द्वेष से रहित नहीं हुए हैं, राग द्वेष तो है ही बराबर, लेकिन कम होते हैं तो भी निराकुलता फील करते हैं। तो जहां पूर्ण रूप से राग द्वेष से रहित हैं
और समस्त लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, कितनी टेंशन हो, सब कुछ दिख रहा हो, यदि ये परम समरसी भाव, ये पहले राग द्वेष का भाव नहीं हो तो क्या स्थिति हो। तो लोकालोक ज्ञान में झलकने पर भी ये परम समरसी भाव से भरे हुए हैं, इनको कुछ यानी उससे मतलब नहीं, कुछ फर्क नहीं। और वो परम समरसी भाव भी कैसा है, सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाला है, जो सहज है। एक तो कोई चीज ऐसी होती है बहुत अपन मेहनत करो, बहुत कोशिश करो और पसीना बहाओ, जी तोड़ मेहनत करो, इधर प्रयास उधर प्रयास, और फिर वो अपने को प्राप्त हो तो ऐसे लगता है पूरा तेल निकल गया और अब मिली। समझ लो कुछ ऐसा खाने पीने में कुछ ऐसा बनाना हो, बहुत मेहनत हो और फिर खाओ 2 मिनट का स्वाद, ऐसा लगता है पूरे दिन 3 घंटे लगे, इतनी मेहनत हो गई और उतना कुछ वही नहीं। तो यहाँ ये कैसा है, सहज है, कोई मेहनत नहीं, कोई पसीना बहाना नहीं, कोई टेंशन करनी नहीं, अपने आत्मा का आनंद कैसा है, एकदम सहज, बल्कि सारे काम धाम छोड़ के शांति से बैठे तब ये प्रकट होता है। तो ये सहज शुद्ध और सुखामृत, सुख रूपी अमृत रस के आस्वाद वाला, सहज है, शुद्ध है और सुख कैसा है, अमृत की उपमा दी जाती है, अमृत के समान, यानी अमृत से बढ़िया विश्व में दूसरी कोई चीज नहीं मानी जाती है। अमृत मतलब अत्यंत मिठास रूप और ऐसा पदार्थ की जिसको पीने के बाद में कुछ और पीने की इच्छा न रहे। ऐसे भी कहते हैं अमृत का मतलब है जिसको पी लिया जाए तो मरण नहीं हो, वो अमृत कहलाता है। तो ऐसा जो भी कुछ वस्तु है, ऐसा अमृत रस के आस्वाद वाला, इस तरह का वो सुख होता है कि दुनिया के सर्वोत्कृष्ट सुख की उसको उपमापन दें तो भी वो कम है। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरिता अवस्थ, केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय नैसे सिद्ध भगवंत रहते हैं। कैसा है सिद्ध भगवान का विला, जहाँ वो रहते हैं, उनकी कोठी बंगला क्या कहेंगे, जो भी कहें, कि ऐसा है सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव उसमें भरा हुआ है और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का आधार है और अपने असंख्यात निज शुद्ध जो प्रदेश है, आत्म प्रदेश, ऐसे वो जो उनका बंगला है, कोठी है, उनका महल है, विला है, जो ये सारे जो विशेषण हैं सुखामृत के आस्वाद वाले परम रसी भाव से भरित अवस्था, आत्मा के लिए है ना? हाँ, आत्मा के प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों के लिए, आत्म प्रदेशों के विशेषण हैं ये सारे। और ऐसे आत्मा में निश्चय से सिद्ध भगवान वो वहां रहते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं, वो उनका रहने का स्थान है। तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये अपने जो क्वेश्चन पेपर था ना पहले, मेरे ख्याल से उसमें क्वेश्चन था ये, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं, कौन से नय का कथन है। तो यहाँ दिया है कौन से नय से रहते हैं, 1 नंबर वाला, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। मोक्ष शिला कहें सिद्ध शिला कहें एक ही बात है, सिद्ध शिला और मोक्ष शिला। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सिद्ध भगवान जब अपने अनंत आत्म प्रदेशों में और ऐसे परम समरसी भाव से जो भरे हुए हैं, ऐसे आत्म प्रदेशों में रहते हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं, कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न से ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार पहले कहा गया है। अभी तो ये प्रकरण बड़ा है, मैं पढ़ देती हूँ ताकि बात पूरी हो जाए, फिर अपन इसका डिस्कशन कल करेंगे। कल तो संडे है ना, परसों करेंगे। मोक्षशिला पर रहते हैं ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ये मोक्ष कहाँ होता है, ऐसा प्रश्न अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं। मोक्ष कहाँ होता है, पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, मुक्त हुए, कहाँ पर, स्वयं के अंदर होगा।
हाँ, स्वयं के अंदर तो होगा ही। अगर हम बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा से भी देखा जाए, बाहरी क्षेत्र से भी हम देखें, तो सिद्ध कहाँ बनता है जीव? वहां पहुंच के सिद्ध बनता है कि यहीं वो पार्श्वनाथ भगवान वहां सम्मेशिखर जी के टोंक पे वहीं सिद्ध हुए थे, कि ऊपर वहां सिद्धालय में जाके तब सिद्ध हुए? कि यहीं, ये कह रहे हैं ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है वहां ही होता है। तो इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं। जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा यानी आत्म प्रदेशों में, तो अपने आत्मा में ही मोक्ष यहीं प्राप्त हुआ, ये भी अर्थ ले सकते हैं। और बाहरी जो आकाश का क्षेत्र है वो भी अर्थ इसमें अपन ले सकते हैं कि यही मोक्ष हो गया। महावीर भगवान को मोक्ष कहाँ हुआ? कि वहां पावापुर में। मुक्त तो वहीं हो गए ना, समझ लीजिए जहाँ जल मंदिर बना है, मुक्त तो वहीं हो गए। और फिर वो बाद में एक ही समय में पहुंच जाते हैं, लेकिन अपन डिफरेंस करें तो मुक्त तो यहीं हो गए, फिर बाद में वहां जाके वो स्थिर हुए। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्तात्माएं लोकाग्र में स्थिर होती हैं। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। मोक्ष वास्तव में वहां नहीं हो रहा, मोक्ष तो यहीं हो रहा है जहां पर 8 कर्मों से रहित हुए। लेकिन फिर इसके बाद में वो जहां जाके सेट हो गए, जहां जाके स्थिर हो गए, उस जगह को भी उपचार से मोक्ष कहते हैं। वास्तविक मोक्ष तो यही है, वास्तव में मोक्ष तो यही हो गया। वास्तव में भी 2 प्रकार से, एक तो परम निश्चय से देखा जाए तो अपने आत्म प्रदेशों में ही हो गया, और उससे थोड़ा सा बाहर जाए तो यही मध्य लोक की जगह पे ही, जिस भी स्थान में ढाई द्वीप में जो जहाँ विराजमान है वही मोक्ष हो गया। और फिर और ऊपर व्यवहार जाए, आगे का व्यवहार जाए, तो वो व्यवहार से वहां जहाँ सिद्धालय है, सिद्धशिला है, वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ये उपचार से कहा जाता है। 10वें अध्याय में भावी निगम नय से भूत निगम नय से ऐसे बताया था ना। हाँ हाँ। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय न से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देव का अभिप्राय जानना चाहिए। एक लाइन और है, ये थोड़ी सी तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। ये भी वही अर्थ है। तीर्थ कहाँ होते? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब है जिससे तिरा जाए, जो तिरने में, पार उतरने में सहायक हो। तो जिससे संसार समुद्र से तिरा जाए, कर्मों से रहित हुआ जाए, वो तीर्थ है। तो वास्तव में तीर्थ क्या है? तो परम निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा ही तीर्थ है। और फिर व्यवहार से देखा जाए तो जिनवाणी तीर्थ है, जिनेन्द्र भगवान तीर्थ हैं, उनके उपदेश से हम तिरते हैं। और फिर और उपचरित असद्भुत में जाएंगे तो जो तीर्थ स्वरूप पुरुष, तीर्थ स्वरूप तो कौन है? वो पुरुष आत्मा ही। और उस तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान कि जिस जगह से वो अपनी इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, ऐसी वो भूमि, ऐसा पर्वत, ऐसा कोई नदी का स्थान, भूमि जलादि रूप जो भी स्थान है, वो भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। सम्मेशिखर जी तीर्थ क्यों है? ये समझ लीजिए। और लोग जो मानते हैं गंगा नदी है, कुंभ है, ये बनारस में, ये तीर्थ क्यों कहलाते हैं? कि वास्तव में वो क्षेत्र इसलिए तीर्थ हैं कि वहां पर जीवों ने, वहां से जीव संसार से तिरे हैं। सम्मेशिखर जी तीर्थ क्यों है? कि वहां से इतने इतने करोड़ मुनिराजों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, इसलिए वो क्षेत्र भी तीर्थ कहा जाता है, ये उपचार से। ऐसे ही वास्तव में अपना शुद्धात्मा वो ही समझ लीजिए मोक्ष है, मोक्ष होने का स्थान है। और फिर जिस स्थान से वो मोक्ष गए, वो स्थान भी मुक्ति का कारण कहा जाता है।
और इसको थोड़ी सी अपन बात नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसको आकाश द्रव्य के साथ किस तरह से सेट किया है। अभी टाइम ओवर टाइम ही हो गया है, लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ये जो भी ये बता रहे हैं अभी सूर्य भगवान का, इसका आकाश से तो वही मैं बोल रही हूँ, अगली क्लास में अपन बात करेंगे। अभी बहुत टाइम ज्यादा ही हो गया है, नहीं हो पा रहा है अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।